गोवर्धन भगवान का महापर्व अन्नकूट, दुख दर्द दूर करने के लिए, आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए, खुशहाली और उन्नति पाने के लिए, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए गोवर्धन पूजा पर ऐसा क्या जलाएं? गोवर्धन पूजा पर क्या करना जरूरी है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है सर। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों आप सभी को। दिवाली से एक दिन छोड़कर गोवर्धन पूजा भी होगी, और जो कि देखिए गोवर्धन पूजा का जो ये पर्व है ये भी भगवान के घर से चला आ रहा है। और इसके पीछे का महत्व क्या है, गोवर्धन पर्वत की जो पौराणिक कहानी वो कितनी दिलचस्प है, ये भी आज हम जानेंगे। लेकिन इस खास मौके पर आपने देखा होगा कि लोग खास पूजा करते हैं भगवान गोवर्धन की, और गायों को पूजा जाता है। गौ माता को इस दिन खासकर उनकी आराधना की जाती है। लेकिन एक चीज़ की इस दिन किस एक चीज़ का धुआं लगाने से आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो सकती है, ये भी आज हम जानेंगे आचार्य जी से। तो आइए सबसे पहले गोवर्धन पूजा का महत्व क्या कहता है, इसके पीछे की पौराणिक कथा को थोड़ा सा जान लेते हैं, बताएं। बिल्कुल कविता जी, देखिए दर्शकों, 3 पौराणिक महत्व हैं। अभी तक जैसे कुछ चीजों में कुछ जो वर्तमान के लेखक हैं, कई पुस्तकों में हमने कई चीजों पे भ्रम पाया है कविता जी। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि ये दोष अवध की नगरी वालों के लिए नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये पूजन जो है वह विशेष करके मथुरा निवासियों के लिए, मथुरा की भूमि के हिस्सों के लिए है। वैसे थोड़ा सा भ्रांतियां हैं लोगों में, लेकिन गोवर्धन पूजा का 3 पौराणिक महत्व मिलता है और हमारे जीवन से सीधा सीधा संपर्क रखता है और हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। पहला कि हम सब ने सुना है कि जब इंद्रदेव रुष्ट हो गए, श्री कृष्ण ने उनको पूजा चढ़ाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि गोवर्धन पर्वत जो है वो आप सभी के लिए, आपकी गायों को चारा देता है, आपको अन्न देता है और आपको कई चीजों से बचाता है। उन्होंने जब गोवर्धन पर्वत के महत्व को बताया तो सभी ने सोचा कि हाँ, इंद्र को हम झूठे पूजित कर रहे हैं, हमारे लिए तो देवता यही है, गोवर्धन ही है। तो जब लोग बहकावे में आकर या उत्तेजित करने का उद्देश्य था यहाँ पर श्री कृष्ण जी का, कि क्योंकि इंद्र को उनका मूल अपनी अस्तित्व को पहचानने में मदद करने के लिए किया था, तो ऐसे में इंद्रदेव रुष्ट हो गए और निरंतर उन्होंने जल वृष्टि करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से एक महत्व आता है गोवर्धन पर्वत का। दूसरा, अब एक महत्वपूर्ण स्थिति का महत्व है अन्नकूट पूजन। 7 धान्य जो होते हैं, 7 प्रकार के अनाज का पूजन इस दिन किया जाता है। अन्नपूर्णा का प्रभाव लिया जाता है। और वो क्यों? क्योंकि लगभग एक फसल पककर तैयार हुई रहती है। और पहले क्या था, पहले मूल था, लोग इतना स्टोर नहीं कर पाते थे, खाने पीने की चीजें इतनी रखी हुई नहीं रहती थी, संसाधन कम थे, तो लोग हमेशा ताजे अन्न पर ही निर्भर करते थे। तो यह जो एक समय था, जो समय का अभाव था, कुछ ऐसे अन्न पैदा होते थे जो हमें आने वाले समय में, सर्दियों के समय में ऊर्जा देते थे, अधिक ऊर्जा देते थे। वो इस समय तैयार होकर आते थे, तो हम लोग अन्नकूट पूजन करते थे। 7 प्रकार के धान्य यानी 7 प्रकार के अन्न को चढ़ाया जाता था, पूजन किया जाता था। अब भी हम गोवर्धन पूजन भी जो करते हैं, गोवर्धन पर्वत भी पूजन जब हम करते हैं, तो उसमें भी 7 धान्य का महत्व है और उसका पूजन किया जाता है। क्यों? क्योंकि मूल तो वही है कि कृष्ण ने भी यही समझाया कि आपको अन्न और जीने की जो मूल है वह गोवर्धन जी दे रहे हैं। अब तीसरा आता है, एक बहुत अच्छा आपने शब्द प्रयोग किया, गौ पूजन का। अब इसको अगर पुराने समय से देखा जाए तो इसका एक नाम गौवर्धन भी था, यानी गौधन में वर्धन, वृद्धि करना भी, इसमें वृद्धि की जाती थी। क्योंकि जो हमारे मूल आहार का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व था वह था गायों से मिलने वाला दूध, दही, घी इत्यादि। कुछ भी ना हो और हमें 2 गिलास दूध मिल जाए शुद्ध देसी गाय का, तो हम संतृप्त हो जाते हैं। आज के समय में भी थोड़ा सा मिलावटी दूध सब लोग पीने से मना करते हैं, परहेज करते हैं, तो इसलिए हमारे रूटीन लाइफ से दूध जाने लगा और कैल्शियम, विटामिन की कमी भी हमारे शरीर में आने लगी। तो गोवर्धन पूजन का ये 3 पौराणिक महत्व, और तीनों देखिए कितना सुनिश्चित किया जाता है। गाय के गोबर के प्रयोग से ही पूजन किया जाता है, 7 प्रकार के धान्य यानी अनाज से पूजन होता है, और गोवर्धन पर्वत का पूजन होता है, गौ माता का पूजन होता है। तो कुल मिला जुला के
आपके आसपास से घूमता है। तो गोवर्धन का पौराणिक महत्व और हमारे सामान्य जीवन में भी बहुत ज्यादा महत्व है, और इसका पूजन और नमन जरूर करिए गोवर्धन पूजन के दिन कविता जी। बिल्कुल। और इस खास मौके पर एक चीज का जो मैंने शुरुआत में आपसे जिक्र किया था कि किस चीज का धुआं घर में लगाना चाहिए ताकि घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाए और घर में सुख समृद्धि धन धान्य बरकत, हमेशा घर की जो पॉजिटिविटी है वो बनी रहे। देखिए कविता जी, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान आता है, और कुछ इसमें हम अतिरिक्त भी जोड़ देते हैं जिससे शायद समझने में दर्शकों को आसानी होगी। पंचगव्य कहा जाता है, 5 गाय से निर्मित 5 चीजें जो मिलकर बनती है वो पंचगव्य बनाती हैं। दुनिया में सबसे पुनीत माना जाता है, देवता भी इसका पान करते हैं। तो उसी पंचगव्य से, यह गाय के गोबर से निर्मित जो उपला होता है उसको हम अग्नि देते हैं, धूनी जलाते हैं। क्यों? आप इसको अंदाज लीजिएगा दर्शकों, आप भी और हम लोग भी अपने जीवन में इसका एक सीधा कनेक्शन ले सकते हैं, अंदाज सकते हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल के जीवन अधूरा है। गाय के गोबर से बना हुआ जो उपला होता है, जब हम उसकी धूनी लगाते हैं तो उसका धुआं बड़ा शुद्ध होता है। आज के समय में तो ठीक है, इधर उधर कूड़ा करकट या अन्न खाने लगी, लेकिन शुद्ध चर के आती थी, साधारण एकदम से ताजी घास खाकर ही गौ जो होती थी वो पलती थी, उनको अतिरिक्त अन्न इत्यादि नहीं दिया जाता था। उनका मूल आहार जो था वह विचरण करके वह ताजो तरीन घास और अनेकों अनेक औषधियां उसमें मिली रहती थी। तो उस गोबर का महत्व अत्यंत होता था। और इस दिन, क्योंकि यह समय जो है, जैसे कविता जी आजकल के समय में भी देखेंगी, अब दिल्ली एनसीआर को निकल जाइए तो सांस नहीं ले मिल रही है, और अनेकों अनेक कीट पतंगे इत्यादि जन्म ले लेते हैं इस मौसम में। तो ऐसे समय में इस दिन अगर धूनी लगाई जाती है घर के बाहर, या अब तो पक्के घर हैं तो लोग घर में लगाएंगे नहीं, तो घर के अंदर भी पहले लगाई जाती थी, कच्चे मकान होते थे तो जो कीट पतंगे अलग अलग कीटाणु रहते थे, जो विषैले जंतु रहते थे, वह घर से बाहर निकल जाते थे, वहां पर वातावरण और घर इत्यादि शुद्ध हो जाता था। तो इसका अत्यंत महत्व है, और कोशिश करिए कि अगर अभी भी आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो शुद्ध देसी गाय अगर आपके घर पे है तो जरूर धूनी करिए, और गोवर्धन को भी प्रणाम जरूर करिए। चलिए, इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।